गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक पब्लिक रिलेशन, तलकाते आमा। इसको आम पीआर भी यूज़ किया जाता है लफ्ज़ पब्लिक रिलेशन के लिए। पब्लिक रिलेशन से मुराद लोगों के साथ तल्लुकात, लोगों के साथ तल्लुकात से मुराद कि एक अदारा जो चीज़ें पैदा कर रहा है, बना रहा है, उन चीज़ों को फ़रोख्त करने के लिए उसे अवाम की ज़रूरत है, सार्फिन की ज़रूरत है जिन्होंने उसको इस्तेमाल करना है। अगर एक अदारे के तल्लुक अवाम के साथ, सार्फिन के साथ मौसर अंदाज में जो है वो क्रिएट होंगे या उनके साथ अच्छे रवाबत बनेंगे, अच्छे तल्लुकात बनेंगे, तो उनकी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा फ़रोख्त होंगी, ज़्यादा मकबूल होंगी, जिससे उस अदारे को बहुत सारे फ़वाइद जो है हासिल होंगे। डियर स्टूडेंट, शोबा तल्लुकाते आमा कंपनी के अंदरूनी और बरूनी अफराद से तल्लुक को जाहिर करता है। इनमें गाहक आ जाते हैं, सार्फिन आ जाते हैं। सार्फिन से मुराद जिन्होंने वो चीज़ें इस्तेमाल करनी होती है, और थोक फरोश और परचून फरोश और स्टॉक होल्डर्स और कंपनी के मुलाजमीन वगैरह भी इसमें शामिल होते हैं। इस शोबे के जरिए इनको कंपनी की अशिया खरीदने के लिए कायल किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा उस अदारे की अशिया जो हैं वो फरोख्त हों, क्योंकि जितनी अच्छी सेल होगी उतना ज्यादा मुनाफा होगा और वो मुनाफा जो है अदारे के लिए सूदमंद साबित होता है। तल्लुकाते आमा की अहमियत, तल्लुकाते आमा की अहमियत में पहला पॉइंट है अशिया को अवाम में मकबूल बनाना। अशिया को अवाम में मकबूल बनाना। तो तल्लुकाते आमा जो शोबा है वो किसी भी अदारे की जो अशिया हैं वो उनको अवाम में मुतारफ कराता है। और ये इधर एक चीज है जो मार्केटिंग का शोबा है उसको इससे रिलेट करते हैं। मार्केटिंग जो है वो एक डिफरेंट जो है वो शोबा है, और तल्लुकाते आमा जो है वो एक अलग शोबा है। ये मार्केटिंग से रिलेटेड नहीं है बल्कि ये एक अलग से शोबा है, ठीक है। और ये हर अदारे के लिए आज के दौर में जरूरत बन गया है, इसलिए अशिया को अवाम में मुतारफ करवाने के लिए शोबा तल्लुकाते आमा जो है वो मुतहरक होता है और ये आला सतह इंतजामिया को डायरेक्ट रिपोर्ट करता है, ठीक है। और इसके जो है तल्लुकाते आमा की अहमियत में, शोबा तल्लुकाते आमा की अहमियत में शामिल है कि उस अदारे की अशिया को ज्यादा से ज्यादा लोगों में मुतारफ करवाया जाए, क्योंकि जब अशिया ज्यादा से ज्यादा लोगों में मुतारफ होती है, लोग उस चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानते हैं, तो फिर ही उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं और वो जो प्रोडक्ट है उस अदारे के लिए सूदमंद साबित होती है, नफा बख्श साबित होती है। मुस्बत रवैये की तश्कील, दूसरा पॉइंट है तल्लुकाते आमा का शोबा जो है वो अवाम में और अदारे के दरमियान मुस्बत रवैये को तश्कील देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं उस अदारे के बारे में जाने। उनके जो ख्यालात होते हैं लोगों के, अवाम के, सार्फिन के, गाहक के, थोक फरोश के, स्टॉक होल्डर्स के, उनके उन खदशात को दूर करता है और उनमें मुस्बत रवैये को तश्कील देता है ताकि वो उस अदारे की ज्यादा से ज्यादा अशिया को खरीदें और इस्तेमाल करें। डियर स्टूडेंट्स, इसमें तल्लुकाते आमा की अहमियत में जो तीसरा पॉइंट है वो अवाम की आरा पर अमल। शोबा तल्लुकाते आमा जो है वो अवाम की आरा पर किस तरह से अमल करता है। शोबा तल्लुकाते आमा जो है, क्योंकि ये अदारे और अवाम के दरमियान तल्लुक जो है वो पैदा करता है, उसको बनाता है, और जितने अच्छे अदारे या जितनी अच्छी प्रोडक्ट्स अभी मकबूल हो रही हैं अवाम में, वो शोबे तल्लुकाते आमा के ही रुए रवां हैं। इसमें जैसे देखें कि सर्फ
एरियल है उसने बहुत सारे खैराती इदारों को जो है वो खैरात मुहैया करके और टेलीविज़न और रेडियो के ज़रिए इश्तिहारात देकर जो है अपनी प्रोडक्ट को मुतारफ़ भी करवाते हैं। और इसी तरह से जैसे कि बहुत सारी कंपनियां अदारे जैसे पेप्सी है वो गेम्स को स्पॉन्सर करवा के जो है अपनी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस मुतारफ़ करवाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेल्स को बढ़ाती हैं, ताकि जब सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती है तो मुनाफा भी उसी लिहाज से बढ़ता है, जो कि एक अदारे के लिए बहुत ही कारमंद साबित होता है, फ़ायदामंद साबित होता है, सूदमंद साबित होता है। मौजूदा दौर की ज़रूरत, शोबा तलकाते आमा जो है मौजूदा दौर की ज़रूरत है। मौजूदा दौर की ज़रूरत क्यों है? आज का जो दौर है वो दो वजूहात हैं कि ग्लोबल विलेज तस्वर किया जाता है। तो ग्लोबल विलेज में आज के दौर में टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है। शोबा जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत तरक्की की है, जिससे हमारी इत्तलाआत, इंफॉर्मेशन आनन फानन एक दूसरे तक पहुंच जाती हैं। दूसरा ये कि जो आज का दौर है वो मुकाबले का दौर है, हर कोई कंपटीशन में रहना चाहता है। तो इसलिए शोबा तलकाते आमा जो है वो मौजूदा दौर की जरूरत बन चुका है, जिसकी वजह से हम अपनी प्रोडक्ट को अवाम में मुतारफ करा सकते हैं और अवाम में मुतारफ करवा के हम मुकाबले की जो दौड़ है उसमें रह सकते हैं। इसी तरह अशिया की फरोख्त में इजाफा, शोबा तलकाते आमा जो है वो किसी भी अदारे की जो अशिया हैं उनमें फरोख्त में इजाफे का सबब और बायस बनता है, क्योंकि ये अवाम और अदारे के दरमियान मुस्बत रवैये को तश्कील देता है, जिसकी बिना पर जो अशिया हैं वो अवाम में ज़्यादा मकबूल होती हैं और उनकी बिक्री ज़्यादा होती है, उनकी सेल ज़्यादा होती है। जब भी कोई चीज़ अवाम में मकबूल होती है तो इस तरह से अशिया को फरोख्त में इजाफे का सबब भी ठहरता है तलकाते आमा का शोबा जो है। डियर स्टूडेंट्स, हमारा छठा पॉइंट जो है फौरी मुनाफा। फौरी मुनाफा कैसे हासिल किया जाता है? शोबा तलकाते आमा जो है वो अदारे की अशिया को अवाम में मुतारफ करवाती है, जिससे मुतारफ करवाने से लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं, वो अवाम में मकबूल होती है और अवाम उसको हाथों हाथ खरीद लेती है, जिससे अदारे को जो है वो फौरी मुनाफा हासिल होता है। उसके बाद है मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा, क्योंकि आजर हजरात को जो है जब अशिया ज्यादा पैमाने पर फरोख्त होती हैं तो उनको मुनाफा भी ज्यादा हासिल होता है। इसके नतीजे में वो फिर अपने मुलाजमीन को खुश करने के लिए उनकी तनख्वाहों में इजाफा कर देते हैं। आठवां पॉइंट है बेरोजगारी में कमी, क्योंकि आजर हजरात की अशिया जब मकबूल होती हैं तो ये शोबा तलकाते आमा के ही रुए रवा है, जिसकी वजह से अशिया जो है अवाम में ज्यादा मुतारफ करवाई जाती हैं, जिसकी वजह से सेल बढ़ती है और आजर का मुनाफा बढ़ता है। आजर फिर मुनाफा बढ़ने से नए प्लांट और फैक्ट्रियां लगाते हैं, जिसकी वजह से बेरोजगारी में कमी आती है। नवा पॉइंट है मेयारे जिंदगी में बेहतरी, क्योंकि आजर हजरात की जब अशिया जो वो बना रहे होते हैं ज्यादा फरोख्त होती है, नफा ज्यादा हासिल होता है, तो वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों को जब बढ़ाता है तो वो खुशहाल होते हैं, उनकी मेयारे जिंदगी बेहतर होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट अदारे की शोहरत में इजाफा। शोबा तलकाते आमा जो है वो अदारे की शोहरत में इजाफे का भी सबब बनता है, क्योंकि जो शोबा तलकाते आमा है वो अदारे और अवाम के दरमियान मुस्बत रवैये को तश्कील देता है, जिसकी बिना पर जो है अदारे की शोहरत में इजाफा होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक
जो था पब्लिक रिलेशन तल्लुकाते आमा पर रिलेटेड था, जिसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है हम इसके जो टॉपिक्स है शोभा तल्लुकाते आमा के फराइज उसको डिस्कस करेंगे।